नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त जंगी भिड़ंत हो सकती है। अमेरिका ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इंतजार बस 12 अप्रैल का है, जब दुनिया देखेगी कि ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करता है या नहीं। ईरान को आखिरी मौका, एटमी जंग में विनाशक सौदा। इजराइल को अमेरिका की हरी झंडी, नेतन्याहू की फौज रेडी। ट्रंप की डेडलाइन सेट, उड़ेगा ईरान का एटमी टारगेट। मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला, फाइटर जेट से बमों की बारिश। सबसे बड़ी जंग के मिलिट्री ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू। अमेरिका ने इजराइल वर्सेस ईरान की भिड़ंत के लिए मोर्चा खोल दिया है। इजराइल की मंशा है कि ईरान या तो न्यूक्लियर हथियारों से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रहे या फिर जंग की महातबाही का नतीजा भुगतने को तैयार रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लीबिया प्लान का पहले ही जिक्र कर रखा है, जिसकी बुनियाद है कि अमेरिका की निगहबानी में लीबिया के एटमी प्लांट्स की तरह ही ईरान के एटमी प्लांट्स को भी जमींदोज कर दिया जाए। ईरान के एटमी प्लान पर अमेरिका और इजराइल की लगातार निगाहें बनी हुई हैं। इजराइल जिस तरह से ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप पर कहर बरपा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि उसके हथियारों का मुंह कभी भी ईरान की ओर मुड़ सकता है। दरअसल नेतन्याहू के इस इरादे को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न सिर्फ गो अहेड मिल चुका है, बल्कि ट्रंप अब कह रहे हैं कि ईरान पर हमले की सूरत बनती है तो उसकी नुमाइंदगी भी इजराइल ही करेगा। ट्रंप के इस बयान को डिकोड करें तो साफ है कि अमेरिका कह रहा है कि इजराइल चाहे तो कभी भी ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है, लेकिन वो शर्त ईरान को ही पूरी करनी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर डील को अंजाम दे और न्यूक्लियर हथियार बनाने के किसी भी फैसले को अमल में लाने का ख्वाब न देखे। 12 अप्रैल को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की परमाणु वार्ता होने वाली है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि यह सीधी वार्ता होगी, जिसका मतलब है कि ईरान जिन शर्तों को मानेगा उसका खुलासा उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन ईरान मीटिंग के डिटेल्स को पर्दे के पीछे ही रखना चाहता है। दरअसल यही वजह है कि हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया एयरबेस पर अमेरिका ने 6 B-2 बॉम्बर तैनात कर रखे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की ये तैनाती ईरान के लिए एक मैसेज है।
जब इस बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से पूछा गया तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका ने फैसला ईरान पर छोड़ रखा है। B-2 बॉम्बर अमेरिका के लिए एक ताकत है, ये सब के लिए मैसेज है। राष्ट्रपति ट्रंप का साफ कहना है कि ईरान के जखीरे में न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। हालांकि डिएगो गार्सिया पर B-2 बॉम्बर की तैनाती के बाद ईरान ने अपने मिलिट्री कमांडर्स को कहा था कि अमेरिकी हमले की भनक लगते ही डिएगो गार्सिया को निशाना बनाने की तैयारी कर लें। ईरान के पास शाहिद महदावी लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो डिएगो गार्सिया एयरबेस तक हमला करने की ताकत रखता है। ईरान के अंदर लगातार मंथन जारी है कि किस तरह अमेरिका और इजराइल के हमले का जवाब दिया जाए। ईरान के कट्टरपंथी अपनी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने से पहले लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी के अंजाम को याद रखे। बावजूद इसके ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां का दावा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का इरादा नहीं बना रहा, लेकिन लगे हाथ वो वार्निंग भी दे रहे हैं। ईरान का एटमी हथियार रखने से इनकार किस हद तक भरोसे का सबब है कहना मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA का खुलासा है कि ईरान के पास 274.8 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। यानी ईरान 90% संवर्धित यूरेनियम के करीब पहुंच गया है, जिसकी बदौलत वो कुछ हफ्तों में ही एटमी हथियार बना सकता है। ईरान और इजराइल के बीच जंग का ट्रिगर पिछले साल 2 बार दब चुका है। जब अक्टूबर 2024 के शुरुआती हफ्ते में ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी, ईरान का दावा था कि हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए हमले किए गए थे। इस पर पलटवार इजराइल ने भी किया था और ईरान के अंदर मिसाइल सहित दूसरे हथियारों के 20 ठिकानों को हमले की जद में लिया था। छह महीने बाद अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है। ईरान को लेकर हमलावर रुख भी धारदार हो गया है। इजराइल को दरअसल इसी मौके की तलाश थी, क्योंकि फैसले की घड़ी आ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।